वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से मैं एक न्यू सीरीज लेके आया हूँ। इसमें मैं टॉप 500 क्या साइंस के वन लाइनर्स क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं टोटल साइंस का 2 सीरीज चला दिया, एक टॉप 500 वन लाइनर, एक टॉप 500 जो लुसेंट का करवा रहा हूँ। देन टेस्ट तो हो ही रहा है साइंस का, एंड साइंस का कॉन्सेप्ट क्लास कर रहा हूँ। मैं साइंस का इतना भी करवा दूंगा ना कि आप लोगों को एक क्वेश्चन भी शायद बाहर का ना मिले, यदि मेरे आप पढ़ के जाते हैं तो। नेवी एमआर साइंस एंड जीके, इतना जो टारगेट है ना मेरा, इन दोनों का टारगेट मुझको पूरा लेके चलना है। कोई बंदा इसमें, कोई भी जो मुझसे पढ़ता हो, इसमें उसका मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का जो मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वर्क का पूछा है तो वर्क का मात्रक जूल होता है। वर्क का फॉर्मूला भी बेसिकली आपको पता रहना चाहिए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को बल एज डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई न्यूमेरिकल में आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे दे एंड आपसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर मात्रक पूछेगा तो मात्रक जूल होता है। बेसिकली वर्क से यही 2 क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष मानक समय है, तो प्रकाश वर्ष मानक समय है किसका। तो यहाँ पर आपको दिया है डिस्टेंस का। कभी भी टाइम का मत कीजिएगा, ऑप्शन में आपका समय दिया रहेगा। यदि ये क्वेश्चन रहा तो आपका ऑप्शन समय रहेगा, पर समय न कीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होता है दूरी, यानी लाइट ईयर्स इज अ मेजरमेंट ऑफ दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन पूछा है, ल्यूमेन इंटेंसिटी यानी ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। मैंने ऐसा यूनिट्स वाले चैप्टर में सारे यूनिट्स को कराया है, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन ला रहा हूँ कि आपको एक बार रिवीजन भी होता चले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूरी का किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी जो एक यूनिट है, मैंने चैप्टर्स में बताया है। तो क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई यूनिट क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ और संयोग के वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग, देखिए आपको बताते हैं, आराम से कीजिए। P = m/v होता है। संवेग मतलब P, वेग मतलब v। इन दोनों को बाई में लाइए, P/v। तो बचा क्या, m को हिंदी में क्या, द्रव्यमान बोलते हैं। तो इसका सही जवाब द्रव्यमान दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर संभव है। क्या यह क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है, बोलिए। जल का जो तैरना न्यूटन के गति के 3rd लॉ पे आधारित है। ये लॉ क्या बोलता है, टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और मैंने कुछ इसका आपको बताया है एप्लीकेशन, वो वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है। तो कॉन्सेप्ट क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करता है। द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन। तो उसका जो आंसर होगा संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण जो है, इसके आधार पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की कारण जो है, क्या कारण है। मतलब जो घोड़ा अचानक चल जाए और घोड़ा के ऊपर जो वस्तु आदमी बैठा है वो पीछे की ओर गिर जाता है, गिर सकता है। गिरने का कारण क्या है, विश्राम जड़त्व। तो इसको भी मैंने करवाया है कॉन्सेप्ट क्लास में। तो इसका सही जवाब आंसर विश्राम जड़त्व होगा। नेक्स्ट है कालीन की सफाई। देखिए फिर कराया हुआ क्वेश्चन आता है। कालीन की सफाई, इनमें से न्यूटन का कौन सा, यदि देखिए कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम होता होगा। आप भी घर की चटाई को छड़ से पीटते होंगे, तो उसमें बेसिकली जो लॉ लगता है वो कौन सा लगता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही लगता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। प्लवन करते समय समुद्र का कितना भाग, आइसबर्ग कितना भाग जो समुद्र के ऊपर रहता है।
तो वो 1/10 भाग जो रहता है वो समुद्र के ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाशीय वोल्टीय सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसका उत्पाद होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसका उत्पाद होता है? तो ये बेसिकली प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल किस नियम पर अनुप्रयोग है? तो वह किस नियम पर है? वो पास्कल के नियम के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब दूध से प्रबल ढंग से मत्था जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण निकलता है? ये क्वेश्चन 5 से 7 बार अभी तक करवा चुका हूँ, तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो है रेखीय संवेग के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ग्रेविटेशन क्लास में कराया है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। कितनी? 1/6 भाग जो सबसे नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो कारण क्या है? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण यह गोल हो जाती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, इस सिद्धांत का नाम क्या है? तो इस सिद्धांत का नाम बताते हैं। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत के कारण जहाज तैरता है बट लोहे की सुई डूब जाती है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो नियम है वो पलवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेविटेशन लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो किसने किया था वो उसका नाम जो है वो न्यूटन हो जाएगा। क्या? न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन से क्या होता है एक बार बताते चले। फोर्स इक्वल टू G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। ये ग्रेविटेशन का फोर्स फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सब वैल्यू आपको दे दिया जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? तो 1 kg द्रव्यमान के पृथ्वी पर कार्यशील पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण का सही मान क्या है? वह 9.8 न्यूटन जो है वह सही मान है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो पावर का फॉर्मूला आपसे एक बार देख लेते हैं, याद है कि नहीं? वर्क डन बाई टाइम। फिर आपको पावर को क्या कर सकते हैं? वर्क को तोड़ सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम। देखिए पावर का 2 फॉर्मूला बन गया, तो इसलिए पावर का याद रखिए। इसका यूनिट क्या होता है? पावर का वाट इसका यूनिट है। पावर से 3 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ऊपर ही आपने देखा था, जो लोहे की सुई रहती है पानी की सतह पर तैरती है। सतह पर किस कारण तैरती है? सुई जो रहती है पानी की सतह पर तैरती है तो वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, यानी सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। एक गेंद को क्षैतिज से मतलब पृथ्वी से कितनी डिग्री के कोण पे फेंका जाए तो वो अधिकतम दूरी तय करेगी? तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन चैप्टर्स को मैं आपको यह क्वेश्चन मैंने अच्छे से कराया है, कॉन्सेप्ट में बताया है। तो 45 डिग्री यानी जब उसको 45 डिग्री के कोण पे आप फेंकिएगा, ये जो इसे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे बताया था, तो ये 45 डिग्री के कोण पे फेंकिएगा तो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। तो आज का यह क्लास यहाँ समाप्त होता है। बताइएगा कि आपको
यह क्लास कैसा लगा, इसका सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अब आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। यदि आप इसका पार्ट और लाने बोलिएगा तो ला देंगे ज़रूर। मैं तो सोचा हूँ उसमें 500 क्वेश्चंस करवाना है, तो आप लोगों का रजामंदी जैसा रहेगा वैसा ही। और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट में बता दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।